हेलो बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर हम प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2024 जिसे बीएसटीसी भी कहा जाता है, इसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका एग्ज़ाम 30 जून 2024 को रविवार को होने वाला है और ये OMR सीट बेस्ड एग्ज़ाम होगा। यानी कि आपको एक पेपर दे दिया जाएगा और उसके अंदर ही एक OMR सीट होगी जिसके अंदर ऐसे बबल्स बने हुए होंगे, यानी 4 गोले बने हुए होंगे। उसमें से आपको जो राइट आंसर है उस वाले बबल को ब्लैक या फिर ब्लू कलर का जो भी पेन आपको यूज़ करने के लिए बोला जाएगा, उससे आपको उसको भरना होगा। ठीक है, इस प्रकार का जो एग्ज़ाम होता है उसको कहा जाता है OMR सीट बेस्ड। वैसे आप में से कई बच्चों ने एग्ज़ाम्स दे दिए होंगे एक दो बार, तो आपको पता होगा OMR सीट वाला एग्ज़ाम किस टाइप से होता है। ठीक है, लेकिन जिसको नहीं पता है उनको ये ध्यान में रखना है कि एक पेपर आएगा और उसमें 4 गोले बने हुए होंगे। जो भी हमारा प्रश्न पत्र के अंदर जो भी आंसर होता है उसको हमको OMR सीट के अंदर फिल करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसके अंदर पेपर में 4 भाग होंगे। 4 भाग यानी कि उसके अंदर भाग ए, भाग बी, भाग सी, इस तरह से भाग होंगे। तो उनको अपन देखते हैं। देखिए, भाग ए के अंदर आपको मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी और टोटल अंक 150 नंबर होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा, इसलिए 50 क्वेश्चन के 150 अंक। इसी तरह से भाग बे के अंदर राजस्थान का जीके पूछा जाएगा और इसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे और इनके अंक होंगे 150। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मानसिक योग्यता भी 150 नंबर की आएगी और राजस्थान का जीके भी 150 अंक का आएगा। ठीक है, उसके बाद में है शिक्षण अभिक्षमता। इसके भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अंक होंगे 150। ठीक है, और उसके बाद में आता है भाग द के अंदर भी 50 क्वेश्चन ही आएंगे और 150 अंकों के आएंगे। लेकिन इसमें एक डिवाइडेशन आपको देखने को मिलेगा कि एक तो अंग्रेजी सबको ही पूछी जाएगी, यानी जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे उन सब की अंग्रेजी तो आएगी, जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे और इनको हल करने से आपको 60 नंबर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे सेकंड भाग के अंदर ये जो भाग है दे वाला, उसी के अंदर सेकंड भाग के अंदर संस्कृत या हिंदी दोनों में से एक, यानी कि जो संस्कृत वाले होंगे ना, जो संस्कृत वाले बच्चे होंगे उनको तो संस्कृत वाला भी, अगर वो संस्कृत वाले पाठ्यक्रम में भी भाग ले रहे हैं तो उनको संस्कृत हल करनी होगी। ठीक है, लेकिन जैसे हम जो सामान्य पाठ्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं तो उनके लिए हिंदी आएगी। ठीक है, और जो संस्कृत लेंगे उनके तो 30 क्वेश्चन उनके आएंगे हिंदी के, जो संस्कृत लेंगे उनके 30 क्वेश्चन संस्कृत के आएंगे। बाकी सभी बच्चे जो हैं उनके लिए हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे और इनसे टोटल 90 अंक मिलेगा। यानी 90 और 60 कितने हो गए? 150। जो संस्कृत हल करेंगे उनके भी 90 और 60 कितने होंगे? 150। यानी कि ये लैंग्वेज वाला पोर्शन जो है वो भी आपके 150 अंकों का आएगा। और अगर आप सामान्य पाठ्यक्रम में भाग लेंगे तो आपको हिंदी के ये 30 क्वेश्चन करने हैं, और अगर आप संस्कृत से करना चाह रहे हैं तो आपको फिर संस्कृत वाले 30 क्वेश्चन हल करने होंगे। ठीक है, और ये अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन तो सभी बच्चों को हल करने होंगे। तो इस प्रकार से ये 4 भाग आपके इसमें आएंगे। और भी इसकी कुछ जानकारी है जो अपन देखते हैं। देखिए, टोटल क्वेश्चन कितने बन जाएंगे पूरे पेपर के अंदर? तो ये 200 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, यानी 50 50 50 4 जगह पूछे जा रहे हैं, तो ये 200 क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे और एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। यानी कि जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी टोटल मार्क्स अगर हम देखें तो 600 हैं। ठीक है, और अगर आपको जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कॉलेज लेना है तो फिर आपको लगभग 400 से ऊपर नंबर लाने की कोशिश करनी होगी, तब आपके 400 तक के नंबर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर MCQ वाले क्वेश्चन होंगे। MCQ का मतलब एबेसेदे वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उनको आपको हल करना होगा। सभी प्रश्न समान अंकों के होंगे और एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके इनके अंक निकाले हैं, 600 अंक। ठीक है, और इसके अंदर नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं की जाएगी। तो ये थी सामान्य कुछ जानकारी जो आपको बीएसटीसी एग्ज़ाम के बारे में ध्यान में रखनी है। और अब हम इस चैनल पे इसकी तैयारी भी करेंगे, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है,
और आज की इस क्लास में इतना ही बच्चों। ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सबसे पहले आपको अच्छे से समझ लेना है कि भाग ए के अंदर मेंटल एबिलिटी आएंगी, भाग बी के अंदर राजस्थान का जीके आएगा, भाग सी के अंदर शिक्षण अभिक्षमता आएगी और भाग डी के अंदर लैंग्वेज आएगी। ठीक है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत। ठीक है, संस्कृत वाले बच्चों के लिए संस्कृत आएगी और बाकी सभी के लिए हिंदी आएगी। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन 200 आएंगे, टोटल मार्क्स 600 हो जाएंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी आपको लास्ट में जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको भी आप तुक्का लगा करके आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की सामान्य जानकारी जो BSTC एग्ज़ाम देने वाले बच्चों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्लास से हम इसकी जो सिलेबस है उसको पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।